किसी ने सवाल किया, मैं हमेशा दुविधा में रहता हूँ कि उस समय तक मैं पहुँचने में समर्थ हो सकूंगा अथवा नहीं। दरअसल लक्ष्य का पूरा विचार ही भ्रमपूर्ण है। तब तुम भविष्य में रहना शुरू कर देते हो और समय है, अभी स्थान है यहाँ, अभी और यहीं की अपेक्षा तुरंत शब्द अधिक महत्वपूर्ण बन गया है। दुखी बने रहने की पूरी कला ही नहीं है। यही है वेदना का पूरा आधार। यह तुम्हें विभाजित कर देगा, तुम्हें तुम्हारे वर्तमान यथार्थ से पृथक कर देगा। लक्ष्य अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है और परिणाम कम महत्वपूर्ण हो जाता है, जबकि परिणाम ही असली है और लक्ष्य केवल एक सपना। मैं लक्ष्यों के विरुद्ध हूँ। परमात्मा एक लक्ष्य नहीं है। सत्य को पाना कोई लक्ष्य नहीं है। सत्य तो पहले से ही यहाँ है। यदि तुम भी यहीं हो तब मिलना होगा ही, लेकिन तुम यहाँ हो ही नहीं। परमात्मा यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है और वह तुम्हें कभी यहाँ पाता ही नहीं है। तुम कहीं और होते हो, किसी अन्य ग्रह पर, किसी दूसरे समय और स्थान में। यह परमात्मा के पास तुम्हारे जाने का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न तुम्हारे ही परमात्मा के पास आने का है। यह प्रश्न तो घर वापस लौट आने का है। यहाँ पर परमात्मा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। युगों से मनुष्य को एक ही चीज सिखाई गई है कि उसे कुछ बनना है, कि उसे अपने आप में कुछ सुधार करना है, कि उसे कुछ प्रगति करनी है। यह विचार तुम्हारी हड्डियों, मांस और मज्जा में प्रविष्ट हो गया है और यह तुम्हें पागल बनाए चला जाता है। कभी तुम्हें चैन से नहीं रहने देता। इस मन के साथ विश्राम करना संभव ही नहीं है, लेकिन तुम्हें हमेशा सिखाया गया है धक्का देना और शीघ्रता करना, क्योंकि समय कम है। धन है, समय ही धन है। दरअसल कुछ बनना एक जहरीला विचार है। यदि तुम कुछ बनने के जाल में पड़ रहे हो तो हमेशा मानसिक रूप से रुग्ण बने रहोगे। मैं यहाँ तुम्हें कोई लक्ष्य नहीं दे रहा, क्योंकि सभी लक्ष्य किसी विशिष्ट दिशा की ओर उन्मुख होते हैं और वे तुम्हें अधिक से अधिक दुखी बनाएंगे। मेरा प्रयास सभी लक्ष्यों और आदर्शों को तुमसे छीन लेने का है। तुम्हें मैं एक पूरी तरह से भिन्न अंतराल में, एक अलग तरह की चाल ढाल में छोड़ देने का प्रयास कर रहा हूँ। यह क्षण बहुत सुंदर और दोष रहित है। जो तुम्हारे अंदर छिपा बैठा है वही सभी कुछ है और वही आवश्यक है। उसके लिए तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। उसके लिए तुम्हें अपनी आंखें खोलने की भी जरूरत नहीं है। उसके लिए तुम्हें एक कदम उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। इसी वजह से लाओ त्से कहते हैं कि यदि तुमने उसे खोजा तो चूक जाओगे। खोज करो ही मत, तुम उसे पालोगे। तभी तो कहा जाता है कस्तूरी कुंडल बसे।